हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। आप अपनी किसी डिज़ायर चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस कर रहे हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बूस्ट करने के लिए, इसकी पावर को इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि ये ठीक ठाक तरह से आपकी जो विश है वो मैनिफेस्ट हो जाए, इसके लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी नहीं हो रही है, आपकी विश जो है वो पूरी नहीं हो रही है। तो फिर ऐसी कौन सी गलती है या फिर ऐसा क्या है जो काम नहीं कर रहा है? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेक है या फिर होपोनोपोनो प्रेयर काम नहीं कर रहा है? क्या है ऐसा जिसके कारण से जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी नहीं हो रही है? क्योंकि मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है या फिर जिन टॉपिक्स पर, जिन टिप्स पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है, जो हमें करना होता है, जैसे कि हमें हाई वाइब्रेशन में रहना होता है, हमें हमेशा खुश रहना होता है, जो एक ही टॉपिक है जिस के सहारे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस एक ही टेक्निक को यूज़ करना है। जैसे 369 हो गया, स्क्रिप्टिंग हो गया, या फिर वाटर टेक्निक हो गया, विजुअलाइजेशन, विजन बोर्ड, अफर्मेशन, कुछ भी, किसी एक टेक्निक को, जी हाँ बिल्कुल उस एक टेक्निक को ही हम यूज़ कर रहे हैं और बहुत टाइम से कर रहे हैं। तो फिर क्यों नहीं हो रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे ज़्यादा चाहिए कि आपकी नेगेटिविटी क्लीन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और नेगेटिविटी क्लीन होने के लिए होपोनोपोनो से बेहतर तो कुछ है नहीं। तो हम होपोनोपोनो प्रेयर को भी बहुत शिद्दत से हर रोज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये काम क्यों नहीं कर रहा है? यही तो जानना है कि वो कौन सी गलती है या फिर वो कौन सी लैक ऑफ कोई बात है जो काम नहीं कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले, कैसे हैं आप सब? मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। देखिए, आपकी कोई भी विश जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, ये मैनिफेस्ट नहीं करने का एक सबसे बड़ा कारण है। लेकिन उसके पहले जो कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है या फिर होपोनोपोनो काम नहीं कर रहा है, मेरा आप सबसे ये पूछना है कि क्या इससे पहले आपने कुछ भी विश मैनिफेस्ट की थी और वो पूरी नहीं हुई? आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कि नहीं हुई क्या। मतलब छोटा से छोटा विश तो तब तक बहुत बड़ी होती है जब तक वो पूरी नहीं होती। वो बड़ी होती है इसलिए हम उसको मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन विश पूरी हो जाने के बाद लगता है कि ये तो बहुत छोटी थी, उसके सामने ये बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो जो भी हो, जब वो विश पूरी नहीं हुई, आप ज़रा देखिएगा, आपकी कोई कोई विश है जो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी, आपकी सोच से भी जल्दी एकदम पूरी हो गई है। लेकिन जब आप किसी एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत टाइम से कर रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, अपना सारा का सारा पावर दे रहे हो, अपनी टेक्निक को एकदम शिद्दत के साथ किए जा रहे हो, लेकिन फिर वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इस बार आप इतना ज़्यादा डिस्परेट हो गए हैं कि उसके लिए आप 3D वर्ल्ड को, अपनी करंट रियलिटी को आप इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। और इस करंट रियलिटी को जो आप अभी हैं, इसको आप इग्नोर ना करने की वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारी नेगेटिविटी, अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ें, अनवांटेड चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, ना जानते हुए भी कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। आप अपनी मैनिफेस्टेशन जो प्रोसेस है, जिसको आप हर रोज़ कर रहे हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जो आपको जैसे लगता है उस हिसाब से आप हर रोज़ कर रहे हो, आप हर रोज़ होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो, आप हर रोज़ ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, लेकिन उसके बाद ये जो आपकी करंट रियलिटी है, इससे आप पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हो। आपको लग रहा है, देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल जो रूल होता है क्या होता है, जो चीज़ आप चाह रहे हो, आपको ये यकीन करना होगा कि वो चीज़ आपके पास है, और ये जो हैप्पीनेस है, यही आपका हाई वाइब्रेशन का काम करेगा। आपको उसके लिए थैंकफुल होना होगा, और हर एक चीज़ के लिए आपको थैंकफुल होना होगा। और जो भी प्रोसेस है, जो कि मैंने पहले वाले वीडियो में तो ऑब्वियसली कहा ही है कि आर यू एलिजिबल टू मैनिफेस्ट एवरीथिंग विथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ आप क्या कर रहे हो कि आप इस करंट रियलिटी को, आप जैसे ही आंख बंद कर रहे हो, आपके लिए सब कुछ इजी है, सब कुछ है, वो चीज़ें आपके पास है, वो सब कुछ आपको मिल गया है, आप उसके साथ हैप्पी हो। लेकिन जैसे ही आपकी आंखें खुल रही है, जैसे ही आप इस वर्ल्ड को देख रहे हो, आप देख रहे हो नहीं, वो सारी चीज़ें तो नहीं है, आप इसको इग्नोर नहीं कर पा रहे हो। और जब तक आप इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर पा रहे हो, मतलब क्या हो रहा है कि आप अपनी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो,
आपके दिमाग में चल रहा है वो तो मेरे पास है ही नहीं। अब ये जो है ही नहीं सोच आ रही है, वाइब्रेशन तो यहीं पर जा रहा है ना, हर एक वर्ड का, हर एक सिचुएशन का, हर एक सोच का वाइब्रेशन है। यूनिवर्स जो है वो हमारी बातों को, हमारे लफ्ज़ों को नहीं सुनता, जो वाइब्रेशन है उस वाइब्रेशन को पकड़ता है, उस वाइब्रेशन को जो जा रहा है वही पकड़ रहा है। तो आपकी वाइब्रेशन क्या है? आपकी वाइब्रेशन हाई ही हो रही है। देखिए मज़े की बात है, आप हाई वाइब्रेशन में ही है। क्या मेरे पास तो वो है ही नहीं, और आप एकदम रियलिटी में आ गए हो, हाई वाइब्रेशन चली गई। यूनिवर्स ने कहा तथास्तु, ओके ठीक है, ये तो आपके पास है ही नहीं। तो फिर आप सारे के सारे टेक्निक कर रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप इस वर्ल्ड को, आप इस वर्तमान जो सिचुएशन है आपकी, आप इसको इग्नोर नहीं कर पा रहे हो। ये कैसा है कि क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, आप अपने साइकिल से या बाइक से या कार से, आप अंधेरे रास्ते में, आप अपने डिज़ायर किसी जगह पर जा रहे हो, आपको कहीं, आप कहीं के लिए निकले थे और आप वहाँ के लिए आप जा रहे हो। अब जाते जाते क्या हो रहा है? चारों तरफ घोर अंधेरा है। अब आपके पास जो है एक टॉर्च लाइट है। टॉर्च लाइट से अगर आप इधर उधर या फिर गाड़ी की जो लाइट है, बाइक की जो लाइट है, इसके साथ आप जब जा रहे हो, अब अगर आप इधर उधर चारों तरफ अगर अपना हैंडल घुमाएंगे और देखेंगे कि चारों तरफ क्या है, तो फिर क्या हो रहा है? आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और आप ये महसूस कर रहे हैं कि नहीं, मैं एक बहुत ही सुनसान एक ऐसी जगह में हूँ जहाँ से अब मैं यहाँ से निकलूँ क्या? ये जो रियलिटी है ये आपको नहीं पकड़ना है। जब भी आप किसी चीज़ पर, डिज़ायर जगह पर जाते हो, तब क्या आप ये सब करते रहते हो? नहीं करते रहते हो। आपको सिर्फ जाना है, चाहे कितनी ही रात हो, आप स्पीड से सिर्फ और सिर्फ अपने रास्ते के ऊपर अकेले चले जाते हो और आप अपने डिज़ायर जगह पर पहुंच जाते हो। होता तो ऐसा ही है ना, यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही करना है। क्योंकि याद रखिए, ये जो सिचुएशन है आपकी लाइफ का, जो भी पार्ट है, जो पेन है, जो रियलिटी है, अभी आपके पास नहीं है, आप चाह रहे हो वो आपके पास हो, जो कुछ भी हो, ये सब कुछ जो आपका सिचुएशन है, जो टाइम है, इस सिचुएशन, इस टाइम को ही आपको इग्नोर करना है। आप कहोगे कि मैम ये तो लाइफ है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। एग्जैक्टली, पार्ट ऑफ लाइफ है, पूरा का पूरा लाइफ नहीं है। इस पार्ट को ही तो आपको इग्नोर करना है ना, क्योंकि देखिए ये तो सिचुएशन तो चेंज होती जाएगी, लाइफ तो आपकी बदलनी है ना। तो लाइफ जब आप बदलना चाह रहे हो, तो इस सिचुएशन को ही अगर आप एकदम चुंबक की तरह अट्रैक्ट करके रखोगे, तो फिर अट्रैक्ट तो वही होगा ना जिसको आप चुंबक की तरह अट्रैक्ट कर रहे हो, तो वही आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और फिर वही अट्रैक्ट हो रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है ऐसा नहीं है, बिल्कुल काम कर रहा है। आप जिन चीज़ों को नहीं छोड़ रहे हो, आप हमेशा कहते हो कि मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये कर रहे हो। लेकिन जो चाहिए उस पर फोकस आपका कम है, जो नहीं चाहिए उस पर इतना ज़्यादा फोकस है, वही तो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, क्योंकि आपका फोकस वहाँ पर जा रहा है, आपका वाइब्रेशन वहाँ पर जा रहा है। बातों को समझिए। और इसलिए आपका जो होपोनोपोनो प्रेयर है ये भी वर्क नहीं कर रहा है। क्यों? आप होपोनोपोनो प्रेयर तो कर रहे हो, आराम से कर रहे हो, आपकी नेगेटिविटी भी क्लीन हो रही है, लेकिन जैसे ही आप होपोनोपोनो प्रेयर को एक टाइम तक कर रहे हो, उसके बाद आपका जो टोटल फोकस है वो फिर से आप अपने नेगेटिविटी पर, अपनी करंट रियलिटी पर, अपने वर्तमान सिचुएशन पर इस तरह से फोकस कर रहे हो कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल उस तरह से हो रहा है कि आप अपने घर को एकदम बहुत अच्छे तरीके से क्लीन सब कुछ कर दिया, उसके बाद जब तूफान आ रहा है, जो कि आ रहा है, या फिर आपका घर एकदम रोड साइड में है और आपको खिड़की दरवाजे बंद करने होंगे, आपने पूरा घर क्लीन कर लिया, फिर खिड़की दरवाजे सब खोल दिए, अब चलो, अब जितना डस्ट है, पोल्यूशन है, सब है वो घर के अंदर आ गया, तो अब आप क्या करोगे? आपने तो जानबूझकर ही किया है, अनजाने में ही से, लेकिन किया तो आपने ही है ना, तो मिल तो आपको ही रहा है। आपको आपकी लाइफ में जो नहीं चाहिए उससे आपको डिटैच होना है और आपको अटैच होना है जो चाहिए, और आपको अटैच होना है आपकी ग्रैटिट्यूड से, आपकी हैप्पीनेस से। और इसमें होपोनोपोनो प्रेयर आपकी एकदम 100% तरीके से वर्क करता है। आपको प्यार करना है अपनी अपॉर्चुनिटी से, अपने ब्लेसिंग्स डोर को ओपन करना है, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करोगे ब्लेसिंग्स डोर आपकी ओपन नहीं होगी, और जब तक आपके वो ब्लेसिंग्स डोर ओपन नहीं हो रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास नहीं आएंगी। और यही कारण है कि आपको करंट रियलिटी को इग्नोर करना है। जैसे कि बहुत कह रहे हैं कि मैम घर में सिचुएशन ऐसा है, अरे इग्नोर करो, वो तो सिचुएशन है, सिचुएशन ही तो बदलती है। और इन सब कुछ के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जो मैंने पहले भी कहा है कि आप जो करना है आप इनसे करिए। आपके पास पावर ऑफ वर्ड्स है, और सबसे बड़ी बात आपके पास होपोनोपोनो प्रेयर है। आपको सिर्फ इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, आपको उस पर ध्यान देना है जो आपके पास है।
देखिए, जब आप अपनी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो या फिर अपनी करंट रियलिटी में हो, तो फिर क्या हो रहा है, आप एक बहुत ही लो डायमेंशन में हो, लो फ्रीक्वेंसी पे हो, और जिसके कारण आप जो चाह रहे हो वो तो हाई फ्रीक्वेंसी की चीज़ है, मैनिफेस्टेशन है, उसको आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। उसको अट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको भी हाई फ्रीक्वेंसी पर ही जाना है। तभी तो जब वो दोनों लेवल होगा, तभी तो अलाइनमेंट होगा, तभी तो वो चीज़ें आपकी अट्रैक्ट होंगी। और हाई वाइब्रेशन के अलावा आप तो वहाँ पर जा नहीं सकते हो। और इसके लिए आपको करंट रियलिटी को छोड़ना ही छोड़ना है, मतलब आपको लेट गो करना है सीधी तरीके से। जब तक आप लेट गो नहीं करोगे किसी भी चीज़ के लिए, जैसे कि मान लेते हैं कि किसी ने अपने स्किन के लिए किया है, स्किन कुछ डैमेज हो चुकी है किसी भी कारण से, और उसको अपना मनचाहा स्किन चाहिए, तो स्किन के लिए, कोई बालों के लिए, कोई हेल्थ के लिए, या कोई अपनी किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा है, किसी भी चीज़ के लिए वो क्या कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, एक टाइम तक कर रहा है। होपोनोपोनो पर भी हम लोग यही कहते हैं कि आपको जो चाहिए आप उस पर फोकस कीजिए, जो नहीं चाहिए उस पर फोकस करने का कोई मतलब नहीं है। आप जब तक होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो, आप बिल्कुल फोकस कर रहे हो, आपको क्या चाहिए आप उसको विजुअलाइज कर रहे हो। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैंने क्या कहा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बूस्ट करता है, इंक्रीज करता है होपोनोपोनो। यहाँ पर भी तो हम वही कह रहे हैं ना कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जब आप होपोनोपोनो प्रेयर की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जो आप चाह रहे हो उसको आप विजुअलाइज कीजिए, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से अट्रैक्ट कर पाए, उसको समझ पाए। और यहाँ पर भी बिल्कुल वही कर रहे हैं। तो मतलब क्या है, दोनों ही जगह या फिर आपकी पूरी ज़िंदगी में आपको उन चीज़ों को डिटैच होना होगा, उन चीज़ों को आपको अट्रैक्ट नहीं करना है जो आपको नहीं चाहिए। लेट गो करना इसी को तो कहते हैं। जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जितनी जल्दी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप लेट गो कर दीजिए। क्या है क्या नहीं है उसको टोटली आपको लेट गो करना होगा। सिर्फ आप क्या चाह रहे हैं इस पर फोकस करने से आप लेट गो बड़ी आसानी से कर पाएंगे। ये नहीं कि अगर मैं स्किन के लिए कर रहा हूँ या बालों के लिए कर रहा हूँ या फिर अपनी बाइक के लिए कर रहा हूँ, घर नहीं, ये तो मेरे पास है, नहीं, वो तो मेरे पास है। अब आप उसको सोच रहे हो, अब आप उसकी वाइब्रेशन में हो। ये जो सोचना हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, यही तो आपको हाई फ्रिक्वेंसी पर, हाई वाइब्रेशन के ऊपर ले जा रहा है। तो जब आप लेट गो करेंगे किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के बाद, तो फिर वो विश जो है वो उतनी ही जल्दी पूरी होगी। इसीलिए तो मैंने कहा, आप ज़रा सोच कर देखिए, आपकी लाइफ में पास्ट में क्या कभी कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हुई है? बहुत जल्दी हुई है, आपकी सोच से परे, इतनी जल्दी हुई है। क्यों? आपने उसको किया और लेट गो कर दिया। तो अब मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि जो आप लोगों का मिसकंसेप्शन था कि क्या होपोनोपोनो वर्क नहीं कर रहा है, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रही है, जो कुछ भी है, इन सब का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। आप हमारे साथ अभी तक हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट तो ज़रूर कीजिए। अगर आपके कोई ऐसे जानकार हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कर रहे हैं, होपोनोपोनो को भी कर रहे हैं, लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा है, तो ये वीडियो प्लीज़ उनको शेयर कीजिए, क्योंकि इससे शायद उनकी हेल्प होगी। और आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू एंड थैंक यू।